तो आज हम लोग बात करते हैं विरेचन के बारे में। विरेचन के ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। विरेचन क्या होते हैं, क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है विरेचन से, किन बीमारियों में कराया जाता है, किस प्रकार कराया जाता है, किस ऋतु में कराना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो विरेचन पंचकर्म के अंतर्गत आता है। और जब हम संहिताओं को पढ़ते हैं तो वहाँ विरेचन से कुछ शब्द और आते हैं। विरेचन में कभी कभी मृदु विरेचन बोला जाता है, फिर सुख विरेचन और एक तीक्ष्ण विरेचन। ये तीन प्रकार के विरेचन भी आते हैं, मृदु, सुख और तीक्ष्ण विरेचन। तो किस अवस्था में या किस दोष प्रकोप की अवस्था में या किन व्याधियों में हमें किस प्रकार की जरूरत पड़ती है विरेचन की, वो हम डिसाइड करते हैं रोग और रोगी के बल के अनुसार कि हमें कहाँ पर किस प्रकार का विरेचन कराना है। जैसे ये तीन विरेचन जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर सूत्र स्थान में चरक सूत्र 25 अग्रय प्रकरण में मृदु विरेचन के लिए उन्होंने बताया चतुरांगुल। चतुरांगुल चतुरांगुल का अर्थ होता है अमलतास, आरगवध। यानी कि यहाँ पर हमको जो विरेचन कराना है मृदु, मृदु कैसा होता है, सॉफ्ट विरेचन, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, पेट में मरोड़ ना हो, मृदु विरेचन। सुख विरेचन के लिए उन्होंने तीव्रत बताया, तीव्रत सुख विरेचन होता है। और तीक्ष्ण विरेचन के लिए उन्होंने स्नूही बताया, स्नूही पया, स्नूही पया अर्थात स्नूही का दूध बताया। मृदु विरेचन, सुख विरेचन और तीक्ष्ण विरेचन, इस प्रकार उन्होंने तीन प्रकार के विरेचन बताए। फिर तीक्ष्ण विरेचन, मृदु विरेचन और तीक्ष्ण विरेचन। अब तीक्ष्ण विरेचन कहाँ कराएंगे, जहां पर शरीर में दोष ज्यादा एकत्रित हो, ऐसी सिचुएशन में कराएंगे तीक्ष्ण विरेचन। जहां दोष कम है वहां पर सुख विरेचन कराया जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिसाइड कर लेते हैं कि रोग रोगी की अवस्था क्या है, उसके अनुसार हम विरेचन कराते हैं। फिर बात करते हैं कि विरेचन की निरुक्ति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो विरेचन की निरुक्ति, विरेचन शब्द ऋच धातु में वी उपसर्ग तथा ऋच व ल्यूट प्रत्यय लगाने से बनता है। उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगे, और प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में लगाया जाए। तो वी, ऋच, ऋच, ल्यूट, इनसे बनता है विरेचन। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें क्या होता है, तो मलों का शरीर से निर्हरण करना, यानी कि जितने भी शरीर में मल इकट्ठा है उनको बाहर निकालना। और विरेचन यानी कि अधो मार्ग से जब मलों का निर्हरण किया जाता है। वैसे विरेचन मलों के निर्हरण जब हम लोग चरक सिद्धि स्थान पढ़ते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि विरेचन शब्द वमन और विरेचन दोनों को कहते हैं। वमन को ऊर्ध्व विरेचन और विरेचन को अधो विरेचन कहते हैं। तो विरेचन का शाब्दिक अर्थ मलों का निर्हरण है, इसीलिए ये दोनों प्रकार के विरेचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है ये शब्द। अब परिभाषा देखें तो परिभाषा में इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भी नीचे लिखा है, तत्र दोष हरणम अधोभागम विरेचन संगकम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, कि दोषों का अधोभाग, अधोभाग क्या है, गुदा मार्ग, एनल, एनस के रास्ते से जब दोषों को बाहर निकाला जाए तो गुदा मार्ग से तत्र दोष हरणम अधोभागकम विरेचन संगम, जब अधोभाग नीचे के रास्ते से दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है तो उसे विरेचन कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में विरेचन कर्म की उपयोगिता और उसके महत्व लिखे हैं। तो इसमें देखें, विरेचन जो है
पित्त दोष के लिए मुख्य रूप से कराया जाता है। वैसे पित्त दोष जो होता है, वो शरद ऋतु में प्रकोपित होता है। शरद ऋतु शरद ऋतु अक्टूबर लास्ट से लेके नवंबर और शुरुआती दिसंबर की जो ऋतुएं होती हैं, वो शरद ऋतु 2 महीने की होती है। तो इस ऋतु में स्वभावतः जो है पित्त प्रकोपित होता है। जब बारिश हो रही होती है तो बारिश में वात प्रकोप होता है और पित्त का धीरे-धीरे से संचय होना शुरू हो जाता है, जिससे फिर खट्टी डकारें और ये थोड़े से लक्षण उस व्यक्ति के अंदर ऐसे लगते हैं। तो पित्त जो ये संचित हो जाता है, इसका प्रकोप कब होता है? इसका प्रकोप होता है शरद ऋतु में। शरद ऋतु में पित्त के प्रकोप होने के कारण से हम उसके लिए विरेचन कराते हैं, ताकि जो प्रकोपित पित्त है वो शरीर से बाहर निकल जाए। और पित्तज व्याधियों में जैसे हाइपर एसिडिटी हो गई या जलन हो रही है, छाले मुंह में पड़ रहे हैं, बहुत सारे फोड़े फुंसी शरीर पे निकल आ रहे हैं, तो ऐसी व्याधियों के शमन के लिए विरेचन कराया जाता है। या दूसरा पॉइंट लिखा होगा, वात से संश्लिष्ट कफ अनुबंधित युक्त व्याधियों में भी विरेचन सभी प्रकार के मलों का शोधन कराते हैं। वायु से संश्लिष्ट अर्थात उस जो ये दोष प्रकोप की अवस्था होती है, अगर उसमें वायु जो है वो साथ में लगी हो या कफ लगा हो तो उसे वात से संश्लिष्ट कफ अनुबंध कहा जाता है। और रक्तज व्याधियों में भी विरेचन कराते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखें कि जो पित्त होता है, इसका रक्त के समान लक्षण होते हैं। पित्त और रक्त दोनों एक समान होते हैं, इसीलिए जब शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तो उसी समय रक्त का भी स्वभावतः शरद ऋतु में प्रकोप हो जाता है। स्वभावतः रक्त का भी प्रकोप शरद ऋतु में हो जाता है, इसीलिए हम विरेचन जो है रक्तज व्याधियों में भी कराते हैं। बल वर्धक, अब लोगों को ये लगता होगा कि यार विरेचन का मतलब कई बार उसे मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बल कैसे बढ़ेगा? विरेचन में सिर्फ दोष बाहर जब जाते हैं, थोड़ा-सा डिहाइड्रेशन होता है। लेकिन वो फ्लूइड आप जब संसर्जन क्रम कराते हैं, संसर्जन क्रम में हम जब पेया, विलेपी, अवागो वगैरह सब पिलाते हैं उसे बाद में, मांसरस वगैरह, तो उसके शरीर का बल बढ़ने लगता है और उसका शरीर बलशाली, क्योंकि विरेचन से उसकी अग्नि प्रदीप्त होगी, जो भी खाना खाएगा उसके शरीर को लगेगा, डाइजेशन अच्छे से होगा, तो रक्तज व्याधियों में प्रशस्त है, बलवर्धक है, वर्ण प्रसादक है। वर्ण प्रसादक, क्यों जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, वो सारे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाएँगे और जो कलर को आपके कॉम्प्लेक्शंस को कम करते हैं, तो वो वर्ण प्रसादक हो जाते हैं। बुद्धि इंद्रिय प्रसादक, बुद्धि और इंद्रियों के ये प्रसादक होते हैं। धातुओं में स्थिरता उत्पन्न करता है और अग्नि प्रदीपक होता है। जरा मतलब बुढ़ापे को और व्याधि प्रसतेत यानी कि बुढ़ापे को और व्याधियों को नष्ट करता है। नेक्स्ट उसके आगे देखें। इसके बाद में कई सारी व्याधियां ऐसी लिखी गई हैं जिसमें विरेचन आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जैसे ज्वर चिकित्सा में, पित्तज ज्वर में, मांसमेत ज्वर में और ज्वर से पीड़ित रोगी में दीपन, पाचन घृत आदि से कोई लाभ अगर नहीं हो रहा है, तो विरेचन कराना चाहिए। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में, क्योंकि रक्तपित्त में प्रतिमार्ग हरणम चिकित्सा, अगर ऊर्ध्वक रक्तपित्त है तो विरेचन कराएं और अधो है तो वमन कराएं। और उदर रोग में तो नित्य विरेचन कराने का सिद्धांत ही है, क्योंकि उदर रोग में एब्डोमेन में आप लोग देखे थे जल दोष या एसाइटिस वगैरह जैसे हो जाता है, तो वहां पर एब्डोमेन में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, तो वहां पर जब नित्य विरेचन कराते हैं तो उसका जो ईसीएफ कंपार्टमेंट या पेरिटोनियल कैविटी का फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे से मल के रास्ते से बाहर निकल जाता है, जहां
नित्य विरेचन का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा गृहिणी रोग के सामान्य चिकित्सा क्रम में आचार्यों ने तीक्ष्ण विरेचन का निर्देश किया है। संशोधन के दृष्टिकोण से पांडु कामला में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर विरेचन करते हैं, कामली तु विरेचन। इसी प्रकार से पक्षाघात में भी पक्षाघाते तु विरेचने, उन्माद अपस्मार में भी हम लोग विरेचन कराते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए कि इनसे लाभ क्या होता है कि कोष्ठबद्धता की स्थिति, अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, पेट सही नहीं हो रहा है, मल धीरे-धीरे संचित हो रहे हैं, तो वैसे ही सिचुएशन में हम मल को निकालने के लिए कोष्ठबद्ध स्थिति में मल को बाहर निकालने के लिए विरेचन कराएं, या विषाक्तता की अवस्था में विष द्रव्य को शरीर से बाहर निकालने के लिए, शोथ और जलोदर की अवस्था में जल संचित जल के बाहर निकालने के लिए, और रक्तचाप वृद्धि हाइपरटेंशन की अवस्था में रक्तचाप को घटाने के लिए, धमनी विस्फार या आंत्र वृद्धि में मृदु विरेचन कराते हैं। धमनी विस्फार मतलब वैसोडायलेशन हो या इंटेस्टाइनल हर्निया हो जाए, तो ऐसी सिचुएशंस में हम मृदु विरेचन कराते हैं। रजा स्राव के रुकने की अवस्था में तो हम विरेचन कराते हैं ताकि गर्भाशय में क्षोभ हो और रजस्राव हो जाए। रक्तज व्याधियों में विसर्प में रक्त शुद्धि के लिए हम रक्त मोक्षण कराते हैं। तो हाइपरटेंशन का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो उसका रक्त मोक्षण अगर करा दिया जाए तो उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हम विरेचन द्रव्यों को हम प्रयोग करेंगे, उन विरेचन द्रव्यों के गुण कर्म कैसे होने चाहिए। जैसे ऐसे द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी और विकासी होते हैं, परंतु ये पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं। पीछे हम लोगों ने वमन पढ़ा था, तो वमन के जो गुण थे, वमन द्रव्यों के गुण, जैसे मदन फल वगैरह था, तो सेम यही गुण थे, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकासी। परंतु वमन द्रव्य क्या थे? वो वायु और अग्नि महाभूत प्रधान थे, जबकि विरेचन द्रव्य क्या होते हैं? तो विरेचन द्रव्य देखें तो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं। वमन द्रव्य कैसे होते हैं? वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। पृथ्वी और जल दोनों भारी होते हैं, गुरु होते हैं। इनकी गति जो है अधोगामी, नीचे की तरफ इनकी गति होती है। इसीलिए ये विरेचन को कराने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, विरेचन द्रव्यों की अगर हम कार्मुकता की बात करें कि इनका एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो इसमें पृथ्वी और जल भारी होने से अधोमार्ग से तो उसको हरण करते हैं। अब इसमें कुछ द्रव्य तो ऐसे होते हैं, जैसे अगर देखें तो इसबगोल की भूसी, तो इसबगोल की जो भूसी होती है, वो चरक के समय में इस्तेमाल नहीं होती थी, बाद में आयुर्वेद में आई। तो इसबगोल की भूसी में क्या होता है, उसमें एक म्यूसिलियस सब्सटेंस होता है जो पानी को अवशोषित करके फूल जाता है। अब जैसे किसी व्यक्ति को इसबगोल की भूसी अगर आप खिला दें, तो वो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा और पानी को अवशोषण करेगा, फूल जाएगा। फूलने से क्या होगा, उसका भार बढ़ जाएगा, और भार बढ़ेगा और साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मल बनाएगा, और जब उसको खाएँगे इसबगोल की भूसी, तो मल सुबह जो है फूल के एकदम रेक्टम में प्रेशर अप्लाई करेगा और आसानी से पेट साफ हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया? ये तो बल्क बना रहा है, यानी कि भारीपन के कारण से। लेकिन इसके फायदे भी बहुत हैं। इसबगोल की भूसी जब म्यूसिलेज मैंने बताया भी होता है, तो इसमें चिपचिपाहट हो जाती है। तो ये जब आपके इंटेस्टाइन से लॉन्ग, जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन जो बैड बैक्टीरिया का हो जाए, तो आंत की सफाई करते हुए एकदम ये इसबगोल की भूसी बाहर निकलती है। तो ये बहुत अच्छा है, कोलाइटिस वगैरह के पेशेंट हों या क्रॉन्स डिजीज हो या किसी को
इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो या इरिटेबल बाउल डिजीज हो, तो उन सभी व्यक्तियों के लिए इसबगोल की भूसी को विरेचन के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो इंटेस्टाइन की मोटेलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे हम देखते हैं एरंड तैल को। एरंड तैल क्या करता है? वो इंटेस्टाइन की मोटेलिटी को बढ़ाता है। कुछ आंत्र के प्रक्षोभन यानी कि इरिटेशन का कार्य करता है। इरिटेशन में जैसे कि कुटकी वगैरह है, इरिटेशन का कार्य करती है। तो पूरी सारी कहानियां देखने के बाद में मुख्य रूप से 4 प्रकार से हम देखते हैं कि विरेचन द्रव्य अपना कार्य करते हैं। जैसे कि अपने गुरुत्व और स्निग्ध गुण के कारण मल को नीचे ले जाते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा इसबगोल। दूसरा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को जो बढ़ाते हैं, जैसे एरंड तैल। और कुछ ऐसे हैं जो मस्तिष्क में व सुषुम्ना के केंद्रों में उत्तेजित कर मल को उत्सर्जन क्रिया को बढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो गुदद्वार में स्थित पेशियां जो होती हैं, उनको शिथिल कराकर मल को बाहर निकालते हैं। तो ये 4 प्रकार से मुख्य रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट, विरेचन द्रव्य में देखें अगर, तो चरक ने मूलनी द्रव्यों में हंस दंती, श्वेत त्रिवृत, श्याम त्रिवृत, विधारा, सप्तला, प्रत्यक श्रेणी, दंती यानी कि जमाल घोटा, गवाक्षी, विषाणिका, आवर्तकी, अजगंधा और द्रवंती, ये 11 द्रव्य हैं जो मूलनी द्रव्य में है और विरेचन कराते हैं। ऐसे ही फलनी द्रव्य है, संखनी, विडंग, आनुक्लितक, स्थलद, प्राकिरिया, उदकिरिया, अभया, अंतःकोटर, कंपिलक और आरगवत, ये भी विरेचन कराते हैं। ये इनके फल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको हम फलनी कहते हैं। स्नूही क्षीर और अर्क, मदार का क्षीर, इनका भी विरेचन में प्रयोग करते हैं। कुछ भेदनी महाकषाय का वर्णन है चरक संहिता में, विरेचनोपक महाकषाय का वर्णन है। इनका कोई विशेष एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट देखें, इसमें सुश्रुत के कुछ विरेचन द्रव्यों का वर्णन लिखा है। इसमें कंपिलक की फल रज का इस्तेमाल करते हैं, इसको अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट है कि विरेचन के लिए कंपिलक का फल का रज इस्तेमाल किया जाता है। और फलों में देखें तो पूग फल, हरड़, आंवला, एरंड, बहेड़ा, नीलिनी, इनका प्रयोग किया जाता है। और तिलवक, बकायन और पाटलाइन की त्वचा का प्रयोग किया जाता है। महावृक्ष यानी कि स्नूही, तो ज्योतिषमती और सप्तपर्ण, इनका दूध प्रयोग किया जाता है। और पूतीक और आरगवध के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। विरेचन के भेद देखते हैं, तो पीछे हम लोगों ने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा। विरेचन 3 प्रकार के होते हैं, मृदु विरेचन और मृदु विरेचन, जैसे कि चतुरंगुल मृदु विरेचना नाम। ये क्या करते हैं? मृदु विरेचन जो द्रव्य को बिना पकाए नीचे की ओर बाहर निकालते हैं, ये अल्प कष्टकारी होते हैं। इनका प्रयोग हम कोष्ठ शुद्धि के लिए और वायु को बाहर निकालने के लिए करते हैं। तो ये मल को पकाते नहीं है, सिर्फ मल को बाहर निकालते हैं। दूसरा सुख विरेचन है। सुख विरेचन क्या करेगा? ये विरेचन द्रव्य पके हुए मल को और जो नहीं पका है, दोनों को पतला करके बाहर निकाल देता है। इसको हम सुख विरेचन कहते हैं, जैसे कि निषोध, त्रिव्रत। और तीक्ष्ण विरेचन क्या होते हैं? जो द्रव्य कोष्ठ में स्थित गांठ के रूप में मल चिपका हुआ है, उस गांठ के रूप में चिपके हुए मल को ये तोड़ तोड़ के बाहर निकाल देता है, तो उसे तीक्ष्ण विरेचन कहते हैं, जैसे स्नूही क्षीर। लेकिन स्नूही क्षीर का प्रयोग हम नहीं कराते हैं ज्यादा मात्रा में, क्योंकि ये एक तरीके से एलर्जी कॉज कर देता है कभी कभी किसी किसी पेशेंट में।
तो इंटेस्टाइन में ब्लिस्टर्स पड़ सकते हैं, फफोले पड़ सकते हैं। तो इसको थोड़ा-सा सँभाल के इस्तेमाल करना चाहिए और आज के डेट में वैसे ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर विरेचन द्रव्यों के 4 प्रकार लिखे होंगे, अनुलोमन, स्रंसन, भेदन और रेचन। ये 4 प्रकार जो बताए हैं, ये बताए हैं सारंगधर जी ने और पीछे हम लोगों ने जो पढ़े वो चरक के अनुसार पढ़े। तो अनुलोमन क्या होता है? जो द्रव्य मलों को पकाकर और उनका संघनन तोड़कर, यानी पहले ये मल को पकाएगा क्योंकि मल अपक्व है और उसके फिर जो हार्डनेस है, उस हार्डनेस को तोड़कर ये बाहर निकालेगा। इसके लिए इसको अनुलोमन की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि हरित की, और चरक ने इसे ही मृदु विरेचन कहा है। दूसरे क्या होते हैं? स्रंसन। स्रंसन क्या है? जो द्रव्य कोष्ठ या आंत्र में चिपके हुए मल को बिना पाक किए अधोमार्ग से बाहर निकाल दे, उसे स्रंसन कहते हैं। यानी कि ये पकाएगा नहीं, जैसे कि अमलतास। तीसरे हैं भेदन। भेदन जो पिंड रूप या बहुत ही कड़े मल को बाहर की तरफ निकालता है, उसे भेदन कहा जाता है, जैसे कि कुटकी। चरक ने भेदनी महाकषाय बताया है। उसके बाद में चौथे कौन से होते हैं? रेचक द्रव्य। रेचक वो होते हैं जो पके और अपके दोनों मल को पतला करके बाहर निकालते हो, तो उन्हें रेचक कहा जाता है, जैसे कि निषोद, और इसे चरक ने सुख विरेचन के नाम से लिखा है। फिर गुण के अनुसार 2 प्रकार के विरेचन, स्निग्ध और रूक्ष विरेचन होते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक मतानुसार देखें तो एक वो होते हैं जो लैक्सेटिव होते हैं, जैसे कि एलुआ है, बिल्व है, अंजीर है। दूसरे सिंपल परगेटिव होते हैं। तो सिंपल परगेटिव क्या होते हैं? ये इंटेस्टाइन में क्षोभ उत्पन्न करके मल को बाहर निकालते हैं, जैसे कि सनाए है, त्रिव्रत है, एरंड तैल है। और कुछ होते हैं ड्रास्टिक परगेटिव, जो बहुत तेज क्षोभ उत्पन्न करते हैं, जैसे जमाल घोटा। और हाइड्रोगोगस। हाइड्रोगोगस क्या होते हैं? जो इंटेस्टाइन के जल होता है, उस जल को इंटेस्टाइन ल्यूमन में लेके आते हैं और मल की मात्रा को बढ़ाते हैं, मल को बहुत पतला कर देते हैं, वाटरी स्टूल हो करते हैं, जैसे कि जमाल घोटा, इंद्रवारुणी सत्तू और कृष्णबीज। लावणिक वाला विरेचन देखें, सलाइन परगेटिव। इसमें लवण गुण प्रधान होने से आंत्र कला में जल का क्या करेगा? आस्मोटिक प्रेशर के कारण जो है एक डिफरेंस क्रिएट होगा, उसके कारण आंतों में जल ज्यादा आ जाएगा, तो वो मल को पतला करके निकालते हैं, जैसे कि नमक वगैरह है, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह है, गोमूत्र है। फिर है पित्त विरेचन, कोलेगोगॉक्स। तो इसमें ताम्र भस्म है, जो यकृत को उत्तेजित करके पित्त अधिक मात्रा में निकालते हो, जैसे कुटकी है, ताम्र भस्म है, ये औषधियां। बल्क वाले में बल्क परगेटिव इसबगोल वगैरह है। लुब्रिकेंट परगेटिव, जैसे एरंड तेल या लिक्विड पैराफिन। और इरिटेंट परगेटिव, जैसे कि पारद, सनाए, जयपाल, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट देखें, विरेचन के योग्य और अयोग्य रोगी क्या है। तो कौन से ऐसे रोगी हैं जिनको हमको विरेचन कराना चाहिए? तो दिमाग में रखें, विरेचन हमको किस में कराना है? पित्तज व्याधियों में कराना है। और पित्तज व्याधियां ऐसी व्याधियां होंगी जहां पर स्किन में कुछ हो जाए, या फीवर वगैरह, जहां पर ताप बढ़ा होगा या पकने जैसी समस्या होगी। तो जैसे कि हम देखें, ज्वर में, कुष्ठ में, प्रमेह में, ऊर्ध्व रक्तपित्त में, भगंदर में, अर्श ब्रघ्न, ब्रघ मतलब हर्निया, प्लीहा दोष में, गुल्म में, अर्बुद में, गलगंड में, ग्रंथि में, गर्भ विसूचिका, अल्सक, मूत्राघात, कृमिकोष्ठ, विसर्प, पांडु, सिरासूल, पार्सूल, उदावर्त, आस से दाह, आस मतलब मुख, दाह मतलब जलन हो, हृदय रोग, व्यंग, नीलिका, अरुचि, नेत्रस्राव, नासास्राव, हलीमक, श्वास, कास, कामला, अपची, अपस्मार, उन्माद,
वात रक्त योनि दोष, शुक्र दोष, तिमिर, उदर रोग, आविपाक, छर्दी, विस्फोट, पक्वासे रुजा, विबंध, विद्रति, शोथ, शस्त्र छत, क्षारग्नि दग्ध, दुष्ट व्रण, अच्छी पाक, अभिसंध, गुददाह, मेडदाह, नासापाक, आनाह, सलीपत, स्तन दोष और हिल्लास। इन्होंने सभी आचार्यों के मिला के लिख दिए हैं कि विरेचन योग्य कौन से हैं। तो आपको मुख्य रूप से क्या याद रखना है? पित्तज व्याधियां और रक्तज व्याधियां, इन व्याधियों में हम लोग विरेचन कराते हैं। जैसे नीचे लिखी भी होंगी कि पित्त प्रधान व्याधियां जैसे पांडु, कामला, दाह, लीमक। रक्तज रोग में नीलिका, व्यंग, रक्तपित्त, मेड्र, पाक, गुदपाक, प्लीहा और रक्तगुल्म। कुछ शोधन योग अवस्थाएं हैं जैसे पेट में कीड़े हो जाए, कृमिकोष्ठ, विबंध, उदावर्त में, गर्दोष में। और पित्त अधिष्ठानगत रोग जैसे कुछ हो, जैसे ज्वर और श्वास रोग, यहाँ पर पित्त अधिष्ठान में होते हैं। हृदय रोग, नीलिका व्यंग, तो इसलिए हम यहाँ पर विरेचन कराते हैं। नेक्स्ट, प्रतिमार्ग हरण वाले में ऊर्ध्व रक्तपित्त और छर्दी और वमन के उत्तर विरेचन, यानी कि पंचकर्म में वमन के बाद विरेचन किया ही जाता है। विरेचन कहाँ नहीं कराते हैं? तो सुकुमार प्रवृत्ति, सुभग यानी सुकुमार प्रवृत्ति वाले में छतगुद, मुक्तनाल, मुक्तनाल जिसकी इंटेस्टाइन जो प्रोलैप्स रेक्टम, रेक्टम का प्रोलैप्स हो गया उसे मुक्तनाल कहा जाता है। अधोग रक्तपित्त में लंघन के बाद, दुर्बल इंद्री के बाद, जिस व्यक्ति की इंद्रियां दुर्बल हों, निरूह के बाद में विरेचन नहीं कराना चाहिए। कामादि से पीड़ित अजीर्ण रोगी को नवज्वर में, मदात्य में, आद्यमान में, शल्य से पीड़ित, इन सब स्थानों पर बहुत सारे सिचुएशन लिखे होंगे। अति स्नेहन के बाद, अति रुक्षता के बाद में, दारुण कोष्ठ, छत क्षीण, अति स्थूल, अति कृश, अल्प अग्नि, बालक और वृद्ध में, दुर्बल में, जो व्यक्ति श्रांत मतलब परिश्रम किया हो, प्यास लगी हो, कर्म भार अध्यवत, जो व्यक्ति बोझा लेके चल रहा हो, उपवासित, जो उपवास किया हो, मैथुन प्रसक्त हो, अध्ययन प्रसक्त, व्यायाम प्रसक्त, चिंता प्रसक्त, क्षाम, गर्भिणी, नव प्रसूता, नव प्रतिश्याय, राज्य क्षमा, अतिसार पीड़ित, क्षुधित, नित्य दुखी, हृदय रोगी, भयभीत। इसके अलावा इसको हम अगर कुछ अवस्थाओं में बांट दें, जैसे विरेचन क्षोभ की सहने की क्षमता ना हो, तो उसके अंतर्गत सुकुमार, गर्भणी, बालक, वृद्ध और लंघन, और श्रांत मतलब परिश्रम से थका हुआ, ये लोग विरेचन के क्षोभ को नहीं सहन कर सकते हैं। कुछ गुदा के रोग जैसे मुक्तनाल, मुक्तनाल मतलब रेक्टम प्रोलैप्स हो जाए या छतगुद हो जाए। आसुकारी रोग जैसे हृदय और छतछीण में हम विरेचन नहीं कराते हैं। साम अवस्था के रोग जैसे नव ज्वर और नव प्रतिश्याय। अधोमार्ग के रोग जैसे अतिसार और अधोग रक्तपित्त। अतिसार में पहले ही बार बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। और शल्य की अवस्थाएं, जिनको शल्य कर्म कराया गया हो, तो ऐसी अवस्थाओं में हम लोग विरेचन नहीं कराते हैं। विरेचन की विधि देखें तो विरेचन की विधि में सेम वैसे पहले हम जैसे वमन में कराते थे, पूर्व कर्म, फिर प्रधान कर्म, फिर पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में हम लोग औषधियां वगैरह ग्रहण करेंगे, संभार संग्रह, आतुर की परीक्षा, स्नेहन स्वेदन वगैरह कराएंगे, औषधि कल्पना और योग बनाएंगे। प्रधान कर्म में उसे विरेचन औषधि का सेवन कराएंगे और उसकी निरीक्षण करेंगे, परिचर्या, उसको ध्यान रखेंगे कि कैसे कैसे हमें पिलाना है, कितनी बार जा रहा है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए या कोई उसको अयोग के अतियोग के लक्षण ना हो, उसको ध्यान रखना है। वेग कितने जा रहा है, जैसे कि 10, 20, 30 वेग, 30 वेग प्रवर होते हैं, 20 वेग मध्यम वेग, और हीन वेग या अवर वेग 10 होते हैं। तो उसका हमें निर्णय करना है। लक्षण देखना है कि सम्यक विरेचन के लक्षण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सम्यक विरेचन में उसको लघुता है, शरीर के अंदर थोड़ा सा दुर्बलता भी आ जाएगी, रोग शांत हो जाए। और विरेचन व्यापक कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, ये प्रधान क्रम। फिर पश्चात क्रम में मुख्य रूप से संसर्जन क्रम कराते हैं उसको,
नेक्स्ट पूर्व क्रम में यहाँ इन्होंने बताया होगा किससे विरेचन कराएंगे, तो संभार संग्रह इन्होंने किया होगा। उसके लिए पहले हम लोग पाचन वगैरह करा लेते हैं, जैसे कि शिवाचार, पाचन चूर्ण वगैरह से पाचन वगैरह कराने के बाद में फिर विरेचन योगों को संग्रह करते हैं, जैसे एरंड तैल से कराना है, आरगवत फलमज्जा से कराना है, हरितकी चूर्ण से, निशोथ चूर्ण से, स्वर्णपत्री चूर्ण से, अभयामोदक से, नाराक्ष रस या इच्छा भेदी रस से या अश्वकंचुकी रस, इन किससे कराना है तो वो सारी चीजें इकट्ठा कर लेनी चाहिए। रोगी की परीक्षा कर लेनी चाहिए कि उसकी प्रकृति क्या है, सत्व क्या है, साथ में अग्नि कोष्ठ, इन सब चीजों की परीक्षा कर लेनी चाहिए। जैसे मृदु कोष्ठी कोई व्यक्ति है तो उसको पहले से ही थोड़ा सा विरेचन देने पर ही विरेचन होने लगते हैं, तो इसलिए मृदु कोष्ठी वाले को ज्यादा विरेचन नहीं कराते हैं। फिर उसके बाद में आतुर सिद्धांत लिखा होगा, इसमें रोगी को विरेचन से पूर्व वमन कराना हो तो स्नेहन, स्वेदन, वमन व संसर्जन क्रम कराएं और इसके बाद में विरेचन के लिए नए क्रम से फिर उसे हम स्नेहन कराएं, तिक्त घृत षटपल घृत से स्नेहन कराएं। फिर विरेचन कर्म वमन के 15 दिन बाद कराएं। ऐसा ना हो कि आज वमन कराया कल विरेचन, कितने दिन बाद कराना है, 15 दिन बाद। और संसर्जन क्रम कराने के 7वें दिन प्राकृत भोजन कराने के बाद 9वें दिन से स्नेहपान आरंभ करना चाहिए। फिर यदि वमन न कराते हुए सीधे विरेचन कराना हो तो स्नेहन स्वेदन कराने के बाद में 7 दिन तक स्नेहपान कराएं, उसके बाद स्वेदन कराएं और उसके बाद में फिर हम उसको विरेचन कराएं। नेक्स्ट देखें, विरेचन से पूर्व रोगी को 3 दिन तक स्नेह मिश्रित द्रव, उष्ण मांस रस, अम्ल फलों के रस के साथ में उसको भोजन वगैरह देना चाहिए। तो भोजन भी इस प्रकार का देना चाहिए कि उसकी कफ वृद्धि ना करे, क्योंकि कफ दोष अल्प होने पर ही सम्यक विरेचन होगा। क्योंकि कफ बढ़ा होगा तो विरेचन नहीं होगा, फिर उसका वमन हो सकता है। और जिस दिन प्रातः काल विरेचन देना हो, रोगी को कुछ भी ना खिलाएं, क्योंकि विरेचन का प्रयोग प्रातः काल खाली पेट ही कराना होता है। मंदाग्नि युक्त व क्रूर कोष्ठ युक्त रोगी को क्षार लवण घृत से अग्नि प्रदीप्त करने के उपरांत विरेचन देना चाहिए। और विरेचन से पूर्व रोगी को मानसिक दृष्टि से तैयार करना आवश्यक है कि आपको बार बार मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा, तो ये भी जरूरी है, उसको समझाना चाहिए। औषध कल्पना के बारे में देखें तो औषध कल्पना में हमें ये ध्यान रखना है कि रोगी दुर्बल है तो उसके लिए कैसे बनाएं, जिनका पहले शोधन किया गया हो, अल्प दोष रोगी, कृष रोगी और अज्ञात कोष्ठ वाले, तो इनको ध्यान रखना है। नहीं तो अगर आप अज्ञात कोष्ठ का व्यक्ति है, मतलब आपको पता नहीं है कि उसके मृदु कोष्ठी है, क्रूर है, और आपने तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य पिला दिया तो उसको फिर बार बार मोशन के लिए जाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमको किसी भी विरेचन जिसका कोष्ठ के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो उसको हमें मृदु विरेचन ही पिलाना चाहिए। देखें, जैसे मृदु कोष्ठी वाले रोगी सुख विरेचन और क्रूर कोष्ठी वाले रोगी जो होते हैं दुख विरेचन होते हैं। क्रूर कोष्ठ में वात प्रकोपित होता है, वात पड़ा होता है। कैसे पहचानोगे कि ये क्रूर है या मृदु कोष्ठी है, तो उस व्यक्ति को अगर किसी को गुड़ का शरबत, गन्ने का रस, मस्तू, खीर, दूध, खिचड़ी, त्रिफला, द्राक्षा, गांभीरी, मध्य या उष्ण जल से विरेचन अगर हो जाता है तो वो मृदु कोष्ठ का व्यक्ति है। और क्रूर कोष्ठ के में ऐसा नहीं होता है, उसको विरेचन नहीं होगा, इसीलिए उसको हमको तीक्ष्ण विरेचन देना पड़ेगा, जैसे कि इच्छा भेदी रस, सनाय चूर्ण, अभयादि मोदक, जयपाल, स्नूही वगैरह। नेक्स्ट एक पॉइंट और देखें कि विरेचन औषधि की मात्रा 1 अक्ष यानी कि 10 ग्राम बताई गई, जबकि सारंगधर की मात्रा अगर हम देखें तो अगर विरेचन औषधि कल्प क्वाथ अगर आपको प्रयोग करना है तो 2 पल की मात्रा में, उत्तम मात्रा 1 पल, मध्यम मात्रा और आधा पल हीन मात्रा। अगर आपको विरेचन के लिए कल्क यानी कि चटनी बना के देना है, चूर्ण देना है,
या मोदक यानी कि लड्डू बना के अगर उसको देना है, तो उत्तम मात्रा 4 तोला, मध्यम मात्रा 2 तोला और हीन मात्रा 1 तोला उसको हमको देना चाहिए। नीचे कुछ विरेचन योग लिखे होंगे, उनके लिखे भी होंगे कि किसमें कितना प्रयोग करें। तो एरंड तेल को 30 एमएल, मृदु कोष्ठ में 60 और 120 लिखा होगा। 120 एमएल एरंड तेल काफी ज्यादा हो जाएगा, और एरंड तेल थोड़ा-सा उसमें पॉइज़नस सब्सटेंस भी होते हैं, रेसिन और रेसिनॉल, तो उसको ध्यान रख के ही हमें प्रयोग कराएँ। तो इतनी मात्रा में 120 एमएल की मात्रा में प्रयोग करने से बचना चाहिए। पंचसकार चूर्ण, इच्छाभेदी रस। इच्छाभेदी रस में जमाल घोटा जयपाल पड़ा होता है, जिसके कारण से विरेचन होता है। त्रिव्रत चूर्ण है, आरगवत कषाय है, अभयादि मोदक है, हरितकी चूर्ण है। फिर उसके बाद में देखें किस प्रकार के दोष में, जैसे वात दोष बढ़ा है तो वहां पर त्रिव्रत, शुंठी और संधो इनको मिलाकर विरेचन कराएंगे। पित्त बढ़ा है तो त्रिव्रत और द्राक्षा से विरेचन कराएंगे, और कफ बढ़ा है तो त्रिफला क्वाथ और त्रिकुटु गोमूत्र मिलाकर हम विरेचन कराएंगे। खासकर जो कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं उसमें कफ बढ़ा होता है पक्वाशय में, तो वहां हम त्रिफला क्वाथ, गोमूत्र और त्रिकुटु चूर्ण से कराएं। जिसको हाइपर एसिडिटी रहती हो, उसको पित्त बढ़ा होता है, वहां पर हम तीव्रत चूर्ण और द्राक्षा को हाथ से कराएं। जिनके पेट में गैस बहुत बनती हो, वात विकार हो, तो वहां पर हमको त्रिव्रत, शुंठी और सैंधव के साथ विरेचन कराना चाहिए। फिर विरेचन का प्रधान कर्म, तो प्रधान कर्म के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।